एंड बात हो रही थी कि क्या हमारा लॉकडाउन आगे तक चलेगा, क्या लॉकडाउन को चलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है? यू सर। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको आम अल्फाज में हम समाजी दूरी कहते हैं, ये एक ऐसा अमल है, मौसर अमल है, जिसके नतीजे में हम कोरोना जैसी वबा या कई ऐसी कंटीजियस डिजीज़ और इन्फेक्शन से जो है हम बचाव कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, ये दो ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसके नतीजे में बीमारी जो है हमसे कोसों दूर होती है। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई शख्स अगर दूसरे से बात करे तो ज़रूर मास्क और ग्लविंग कर लें। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई शख्स छींकता है तो तकरीबन 10,000 के करीब ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। अब ये इन ड्रॉपलेट्स में कोरोना भी हो सकता है, आम इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कोई ऐसी छूत की बीमारी भी हो सकती है जो दूसरों को लग सकती है। इसी तरह जब हम खांसते हैं तो तकरीबन 3,000 के करीब ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाजी कुर्बत अगर होगी तो ये बीमारी मज़ीद फैलेगी। तो उसको कम करने के लिए हुकूमत ने, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की हो या वफाकी हुकूमत हो, तो उन्होंने ये तर्ज़ अमल लिया लॉकडाउन की सूरत में। और इसमें अगर आप देखें तो एक चीज़ वाज़े तौर पे मौजूद है कि जिस तरीके से ये बीमारी आपके यूरोप में, चाइना में या अमेरिका में फैली है, उसके मुकाबले में कल मैं एक बहुत अच्छा फैक्ट एंड फिगर्स देख रहा था, तो पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों में तो टॉप पे भी था है ना? जी, इस बीमारी की वजह से। लेकिन अब ये ग्रेजुअली पाकिस्तान में इस डिज़ीज़ का जो फैलाव है वो कम होता जा रहा है। ये एक बड़ी खुशाइंदा चीज़ है और उसका एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज़ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और साथ में सेल्फ आइसोलेशन अच्छा, करें। एक और बड़ी बात है, चाइना में ज़ाहिर है ऑब्वियसली वुहान में हुआ था ये, लेकिन चाइना के बाकी एरियाज़ में नहीं हुआ, स्पेशली हांगकांग में नहीं हुआ। हांगकांग अगर लॉकडाउन हो जाता तो सोचें कितना बड़ा इकोनॉमिक डेंट होता चाइना की इकोनॉमी में। तो वो बिल्कुल नहीं हुआ, वहाँ पर एक केस भी नहीं रिपोर्ट हुआ। तो दैट्स जस्ट काइंड ऑफ लेकिन चाइना में तो बहुत ही कन्फाइंड था, वुहान वो में वहाँ से आगे थोड़ा निकला नहीं, बहुत वो पूरी शंघाई दुनिया में में उसके इधर बाद उधर थोड़ा बहुत गया, उसके पूरी वैसे दुनिया तो में निकला उसके बाद। हाँ, उसके पूरी बाद दुनिया निकला है, में, लेकिन पूरी दुनिया उन्होंने में। तो और सबसे ज़्यादा यूएस में निकला है, पूरी दुनिया अच्छा, में। एक बड़ा US इंटरेस्टिंग फैक्ट ये तो था बहुत कि ज़्यादा affect बाज़ साइंटिस्ट ने कहा कि ये शायद इंजीनियर्ड एक वायरस है। आपने भी शायद ये पढ़ा होगा, कई आर्टिकल्स इस पे आए, लेकिन एज सच इस पे कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। ये कोई ह्यूमन मेड वायरस नहीं है, ये नेचुरल बॉर्न वायरस है। हालांकि कई थ्योरीज, कई हाइपोथेसिस जो हैं जनरेट हुए इस दो बारे ममालिक में। ऐसे हैं डॉक्टर साहब, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बड़ा काम कर रहे हैं। उसमें से एक यूएस है और दूसरा जो है वो चाइना है। चाइना इसमें सुपरसीड करता है। तो चाइना ने डीएनए के कोड जो है उसको भी क्रैक किया। चाइना में अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं डिसाइड किया जा सकता है कि उनकी आँखें कितनी होंगी उनका। तो ये कोरोना वायरस जो इससे पहले भी एग्जिस्ट करता है,